नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पथ विक्रेताओं को 10,000, 20,000 और 50,000 रुपयों का लोन नगर निगम द्वारा दिलाया जाता है। इस वर्ष 28,000 हितग्राहियों को लोन दिलाने का लक्ष्य तय है, जिनमें से 17,000 हितग्राहियों को लोन दिलाया जा चुका है। NULM योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम द्वारा बैंक के जरिए 10,000, 20,000 और 50,000 रुपयों तक का लोन दिलाया जाता है। इस वर्ष 28,000 हितग्राहियों को लोन दिलाने का लक्ष्य तय है। अधिकारियों के मुताबिक 17,000 हितग्राहियों को अब तक लोन प्राप्त हो चुका है, बाकी के आवेदन प्रक्रिया में हैं। हमारा जो टारगेट था इस वर्ष का वो 28,000, 10,000, 20,000 और 50,000 का, तो उसके अगेंस्ट हम अभी तक बैंकों में 26,000 केस लगा चुके हैं। इन सभी केसेस में से 17,000 केसेस हमारी सैंक्शन हैं और 17,000 केसेस के अगेंस्ट हम 15,500 केसेस डिसबर्स करा चुके हैं। अब जो हमारे स्वीकृत केसेस ऐसे हैं जिनका अभी डिसबर्समेंट नहीं हुआ है, वितरण नहीं हुआ है, तो अगले 10 दिन की हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम उन केसेस को वितरित कराएं। योजना की खासियत यह है कि एक लोन चुकाने वाला हितग्राही बढ़ी हुई रकम का दूसरा लोन प्राप्त कर सकता है। योजना का मकसद छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति सुधारना और उन्हें पूंजी प्रदान करना है। विद्युत आपूर्ति सुचारू करने और तकनीकी खामियों की त्वरित जानकारी हासिल करने विद्युत विभाग द्वारा एक नई पहल की गई है। इसके तहत रामपुर सब स्टेशन में माइक्रो CRP पैनल लगाया गया है, जिसके जरिए विद्युत फॉल्ट की सटीक जानकारी मिल पाएगी। ये माइक्रो CRP पैनल बेसिकली उसका वर्क ये है कि जो हमारे सबस्टेशंस के अंदर कंट्रोल रूम बने होते हैं और कंट्रोल रूम के अंदर पैनल्स लगे होते हैं, जिसका कि कनेक्शन यार्ड से कंट्रोल रूम तक केबल के थ्रू जाता है। कंट्रोल केबल हम लोग बोलते हैं। तो कंट्रोल केबल अब रिमूव हो जाएगी और उसकी जगह ये एक इंटरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट होगा। तो उससे ये होगा कि जो भी हमारे फॉल्ट, एक तो फॉल्ट जो डिटेक्शन का होगा, उसको फॉल्ट डिटेक्शन या फॉल्ट एनालिसिस प्रॉपरली हो पाएगा कि कहाँ पर फॉल्ट है। नया गांव की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज ठाकुरताल में वन विभाग द्वारा नगर वन की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। इसके लिए वन विभाग द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। फिलहाल यहां पर फेंसिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। नया गांव स्थित ठाकुरताल को डुमना नेचर पार्क की तर्ज पर विकसित किए जाने की तैयारी है। वन विभाग द्वारा ठाकुरताल में फेंसिंग का कार्य कराया जा रहा है, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। प्राकृतिक सौंदर्य से लवरेज ठाकुरताल तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। वन विभाग द्वारा यहां विशेष योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है। देखिए, ठाकुरताल में चालू करने के लिए हमारा जो कार्य 3 साल में विभाजित किया था, उसमें फेंसिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और अतिरिक्त बजट के लिए भोपाल हेडक्वार्टर में मांग की जा चुकी है। अब जैसे ही हमारे वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश प्राप्त होंगे, उसको चालू कर दिया जाएगा। सर, क्या क्या काम हो चुके हैं? यहाँ पे फेंसिंग 2600 रन मीटर की पूरी फेंसिंग हो गई है। थोड़े बहुत SMC के वर्क हो गए हैं, चेक डैम मरम्मत और चेक डैम बनाए हैं कुछ नए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ रोपण हम लोग के द्वारा किए गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 100-200 पौधे के करीब किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ठाकुरताल में वॉच टावर बनेगा। इसके साथ ही जंगल सफारी की परिकल्पनाएं भी साकार होंगी। गोरखपुर गोलीकांड के पीड़ित परिवार ने पुलिस पर सख्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कप्तान से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मृतक संजय मिश्रा के परिवार का कहना है कि आरोपी घर आकर धमका रहे हैं। गोरखपुर गोलीकांड में मृत हुए संजय मिश्रा के परिजनों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि गोरखपुर थाने की पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते पूरे परिवार की जान संकट में है। आरोपियों द्वारा घर आकर धमकियां दी जा रही हैं। किसी भी दिन बड़ी घटना हो सकती है। पीड़ित परिवार ने पुलिस कप्तान से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरे बच्चे का जो गोलीकांड में मर्डर हुआ, उसकी सही जांच होना चाहिए और जो गोली मारा है उसको मुआवजा कहाँ से आई, कहाँ से मतलब लाया, वो उसके घर में तो बनता नहीं है, वो कहाँ से आई उसकी पूरी जांच होना चाहिए। सरेआम कार में आ रहे हैं मुआवजा लेके, सरेआम आ रहे हैं तो उनका भी हाथ होना चाहिए। पुलिस आज एक आध
आता है तो चक्कर मार के निकल जाते हैं बस। उसकी फुटेज उसका रिकॉर्डिंग उसने बच्चे ने किया था, बस वो रिकॉर्डिंग मीडिया वालों के सामने भी दिखाया उसने। बस वहीं से हमारे ऊपर उसकी खुंदस हुई कि तुम्हारा लड़का मीडिया से बहुत। थाना प्रभारी से मिले थे, थाना प्रभारी हमको बोले अंकल आप डरो नहीं, जब जिसकी आ जाती तो उसको कोई नहीं। मैंने बोला साहब मेरी 71 साल की उम्र हो गई है, अब मैं तो इतना डर गया हूँ, मेरा लड़का अकेले दुकान में रहता है। तो टीआई साहब बोले कि अंकल आप डरो नहीं, हम हैं। कि उसमें हमें एक आवेदन दिया है कि वो लकी अली कह रहा था कि तुम झूठे वीडियो पेश कर रहे हो और ये ठीक नहीं होगा, हम देख लेंगे। तो इस बाबत उन्होंने अगर दिया है तो उसमें बाउंड ओवर की कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई ऑलरेडी पुरानी है, उसमें जिला बदल की कार्रवाई भी है और उसमें और भी तथ्य अगर कोई आएंगे तो उस पर भी ध्यान में रखा जाएगा। जो साक्ष्य के आधार पर और जो विवेचना पाए गए हैं उनको आरोपी बनाया गया। जो साक्ष्य में आया है कड़ी कार्रवाई की गई है और तत्काल उनकी गिरफ्तारी आरोपियों की गई है। आरोपियों के जो आला द्रव्य भी जब्त किया गया है, उनके मेमोरेंडम कथन भी ले गए, फुटेजें भी प्राप्त की गई हैं जहां से जो हुआ। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर भी धमकी की जो शिकायत हुई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। चरगवा के भाजपा मंडल अध्यक्ष की शिकायत पर चरगवा थाना पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और उनके साथी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता का आरोप है कि कांग्रेस नेता और उनके साथी ने दीपावली की रात को उनके साथ अभद्रता की थी। चरगवा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजा जैन ने पुलिस को शिकायत दी थी कि दीपावली की रात को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सौरभ शर्मा और उनके साथी राजुल यादव ने उन्हें धमकाते हुए उनसे अभद्र व्यवहार किया था। उनकी शिकायत पर पुलिस ने सौरभ और राजुल के विरुद्ध धारा 294, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये चरगवा थाना में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं राजा जैन, उनके साथ सौरभ नाटी शर्मा और राजुल यादव करके व्यक्ति हैं। दीपावली की रात जो 12 नवंबर में रात में कुछ दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया था, तो इस पर जो है चरगवा थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 294, 506, 323 की जो एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि सौरभ शर्मा ने भी बरगी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध एसपी को शिकायत सौंपी थी और प्रत्याशी एवं उनके भाई पर गंभीर आरोप लगाए थे। लिहाजा इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। एक युवती को ब्लैकमेल करने वाले युवक को लाटगंज पुलिस ने सुपरमार्केट स्थित गुरु सिमरन लॉज से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवक ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाया था, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए उसे ब्लैकमेल कर रहा था। हिंदू धर्म सेना और एक युवती की शिकायत पर लाटगंज पुलिस ने सुपरमार्केट स्थित गुरु सिमरन लॉज में छापा मारकर हनुमान ताल निवासी अहमद नामक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अहमद ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। युवती और हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई की गई। एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि एक व्यक्ति उसे परेशान कर रहा है, उसका कुछ वीडियो बना लिया है और उसकी धमकी देता है और बार बार उसको होटल में मिलने के लिए बुलाता है। सूचना तस्दीक पर गुरु सिमरन लॉज आए और तस्दीक की गई है उसकी, और अभी मामला जाँच में रखा गया है। मैडम क्या पाया गया? अभी जांच पे रखा गया है और जैसा भी है तो महिला के कहने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लव जिहाद बताते हुए उचित कार्रवाई करने पर जोर दिया है। आज हम लोग ने रंगे हाथों पकड़ा है उस अहमद को, उस हिंदू युवती के साथ में, और उस होटल जो गुरुदेव सिमरन लॉज है, ये अपना सतना बिल्डिंग के अंदर की साइड में वो ये होटल है। और यहाँ पर रंगे हाथों हम लोग ने पुलिस के साथ जाकर यहाँ पे पकड़ा, 107 नंबर में रंगे हाथों अहमद को पकड़ा हिंदू युवती के साथ। और यहाँ पर हम लोग उस हिंदू युवती के साथ उस अहमद के खिलाफ और रिपोर्ट दर्ज कराने। बहरहाल पुलिस द्वारा मामले को विवेचना में लिया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।